तो दोस्तों भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, बूम बूम बुमराह भारतीय टीम का तेज गेंदबाज कंगारुओं के लिए बना काल। चोट से उभरने के बाद पहले ही T20 मुकाबले में आया जसप्रीत बुमराह का तूफान। पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर कंगारुओं का किया काम तमाम, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपक में खेले गए पहले T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी जसप्रीत बुमराह के शानदार वापसी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में WTC फाइनल के द एंड होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां लंदन के ओवल में खेले गए WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारू टीम ने इतिहास गढ़ते हुए टीम इंडिया को 209 रनों से पटकनी दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद कंगारू की टीम भारतीय दौरे पर 5 T20 मुकाबले खेलने आ चुकी है, जहां दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला T20 मुकाबला चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कमान युवा और जोश से लबरेज T20 कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर दी गई थी, तो वही कंगारू टीम की बागडोर स्टीव स्मिथ संभाल रहे थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्मिथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का ऑफर दिया जाता है। दोस्तों इस मुकाबले में लगभग 2 सालों के बाद टीम इंडिया की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। दोस्तों मुकाबला शुरू होता है। कंगारू की टीम को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम के 2 सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर ओपनिंग करने आते हैं, जहां टीम इंडिया के लिए पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहली ही गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद अचानक से कोण बदलते हुए तेज गति से अंदर की तरफ आती है और सीधा ट्रेविस हेड के पेट पर जाकर लगती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर बुमराह 155 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक यार्कर गेंद पटककर ट्रेविस हेड को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिसके बाद स्टीव स्मिथ मार्श का साथ देने क्रीज पर आते हैं और बुमराह की बाकी बची गेंदों को बड़े ही सोच संभल कर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरा ओवर लेकर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज आते हैं, जिनका मिशेल मार्श जोरदार स्वागत पहले ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर करते हैं और इस ओवर में एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 14 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल डबल की मदद से मात्र 36 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड कर लेते हैं और पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद थमा देते हैं और एक बार फिर से बुमराह इस ओवर में कंगारू टीम के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही 7वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 बड़ी मछली फंसा लेते हैं, जिसमें पहली गेंद पर मिशेल मार्श को एक बाउंसर गेंद पटककर बाउंड्री के पास कैच आउट करवा देते हैं, तो वही अगली ही गेंद पर आउट स्विंग करते हुए कैमरन ग्रीन को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही कैमरन ग्रीन को पवेलियन की ओर रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह से बुमराह का यह ओवर मैडन के साथ साथ 2 विकेट लेकर के आता है। दोस्तों इसके बाद स्मिथ का साथ देने मैक्सवेल क्रीज पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज पारी को संभालते हुए सिंगल डबल की मदद से पहले 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 77 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद स्मिथ के साथ मिलकर मैक्सवेल बड़ी ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं, क्योंकि इसके बाद 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और इस ओवर की पहले ही गेंद पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव के साथ स्टीव स्मिथ 34 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों 50 होते ही स्मिथ अपने हाथ खोल देते हैं और अक्षर के इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस तरह से अक्षर के इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लेते हैं। तो वही अगले ही ओवर में टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को अपना टारगेट बनाते हुए मैक्सवेल इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल खुल के बल्लेबाजी करते हैं और बुमराह को छोड़कर भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों पर जमकर गरजते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और 16 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिर से वापसी हो जाती है और टीम इंडिया के लिए इस बार तुरुप का इक्का साबित हो जाते हैं और इसी ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाते हुए 99 के निजी स्कोर पर एक यार्कर गेंद पटककर सबसे पहले कप्तान स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन 155 किलोमीटर की डिलीवरी डालकर मैक्सवेल को 82 रनों के निजी स्कोर पर सीधा मिडिल स्टंप को उखाड़ देते हैं। दोस्तों बुमराह के द्वारा किया गया यह बोल्ड इतना शानदार था कि मिडिल स्टंप उखाड़कर सीधा हवा में लहराते हुए विकेट कीपर के पास जा गिरता है। इस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में आते ही कंगारू बल्लेबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख दी थी और तेजी से 200 रनों की ओर बढ़ रही
ऑस्ट्रेलिया की टीम को रनों के लिए रफ्तार को थोड़ा लगाम लगा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद तो स्टोइनिस और एलेक्स कैरी क्रीज पर आते हैं और अंतिम के 2 ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए, जिसमें पहले अर्शदीप के 19वें ओवर में स्टोइनिस 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 16 रन बटोर लेते हैं, तो वही अंतिम के ओवर में एलेक्स कैरी 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 14 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम ऑस्ट्रेलिया पूरे 20 ओवर खेलकर 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बना लेती है और टीम इंडिया को जीत के लिए 187 रनों का टारगेट दिया जाता है। यहाँ से टीम इंडिया की तरफ से पूरे 2 सालों बाद वापसी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश किया, जिसमें उन्होंने इस पारी में 5 विकेट चटकाए थे। दोस्तों इसके बाद 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने का दारोमदार था, लेकिन अपने पहले ही ओवर में कंगारू तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टीम इंडिया के सपनों को चकनाचूर कर देते हैं और पहली ही गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन भिजवा देते हैं। यहाँ एक शानदार इनस्विंग गेंद को छोड़ने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली जाती है, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली शुभमन गिल को एक बाउंसर गेंद पटककर डीप मिड विकेट की दिशा में एक शानदार कैच आउट करवा देते हैं और पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है और इस तरह स्टार्क का पहला ही ओवर बिना किसी रन के 2 विकेट लेकर के जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के सबसे खूंखार और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और संभल कर खेलते हुए पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन बना लेते हैं। जहां एक और ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी चेन्नई की पिच पर आग उगल रही थी, तो वही भारतीय टीम के बल्लेबाज कछुए की चाल से रन बना रहे थे और धीरे धीरे 10 ओवर की समाप्ति के बाद 6 के रन रेट से 60 रन बना लेते हैं। यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 60 गेंदों में 126 रनों की जरूरत होती है, जो कि सूर्या और हार्दिक पांड्या के रहते मुमकिन तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था और एडम जंपा की 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हैं और जंपा को टारगेट करते हुए 26 रन बटोर लेते हैं, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार अपनी शानदार 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही कप्तान हार्दिक पांड्या भी स्टोइनिस के अगले ओवर में तेजी से रन बनाते हुए 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 24 रन बना लेते हैं और इस प्रकार मात्र 32 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले 5 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों पर जमकर कहर बनकर टूटते हैं और 80 रनों की ताबड़तोड़ अंदाज में एक जोरदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है, लेकिन 16वें ओवर में एक बार फिर से स्टार्क टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही इस ओवर में टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और अंतिम 3 गेंदों पर 3 बड़े विकेट लेकर हैट्रिक ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को 82 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर देते हैं। दोस्तों यह गेंद इतनी तेज थी कि सूर्या को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है और अजीबो गरीब शॉट मारने के चक्कर में एक बार फिर से LBW आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या भी 69 रन के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सर जडेजा एक बेहतरीन डिलीवरी पर सीधा कॉटन बोल्ड कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से स्टार्क टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं और यहाँ से टीम इंडिया का इस मुकाबले में जीत का सपना चकनाचूर हो जाता है और इस तरह से 16वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया को अगले 4 ओवरों में 45 रनों की जरूरत होती है, लेकिन भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी कंगारू गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाते हैं और एक छोर से अक्षर पटेल क्रीज पर टिके रहते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कंगारू गेंदबाज टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों को आउट करते हुए टीम इंडिया के जीत को कोसों दूर कर देते हैं और इसके बाद एडम जंपा और स्टोइनिस 2-2 विकेट लेकर 162 रनों पर टीम इंडिया को ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 25 रनों से करारी हार मिल जाती है। इस प्रकार से कंगारू टीम सीरीज में 1-0 से आगे बढ़ जाती है और इस तरह से पहला T20 मुकाबला पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहता है, जिसमें बुमराह के 5 विकेट पर कंगारू गेंदबाज पूरी तरह से पानी फेर देते हैं। दोस्तों अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।